प्रहलाद ने कहा कि महाराज भगवान को समर्पित हो जाए, श्री कृष्ण को पहले अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, फिर उसके बाद नवधा भक्ति करे। मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। तो पिता ने प्रहलाद को उठाकर फेंक दिया क्रोध में और कहा, असुरों से, अपने सेनापतियों से किसी भी प्रकार इसको मार डालो, अब इसमें सुधार नहीं होगा। तो असुरों ने भी अपना सब प्रकार का प्रयत्न कर डाला, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, हाथी से दबवाया, सांपों से कटाया, जहर पिलाया, जो भी प्रक्रिया मार डालने के लिए पॉसिबल थी सब किया। फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। एक दिन गुरुपुत्रों ने कहा कि महाराज इसका तो कुछ संस्कार ही विचित्र है, कितने समझाओ कुछ सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हम तो हार गए महाराज, चाहे हमको जो दंड दीजिए, अच्छा एक बार और कोशिश करो। फिर गुरुपुत्र लोग ले गए और राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ाने लगे। तो पढ़ाते समय तो प्रहलाद कुछ बोलते नहीं थे और जो सबक पढ़ाया जाता था उसको सुना भी देते थे, किंतु मानते नहीं थे। एक दिन गुरुपुत्र अपने कुछ संसारी गृहस्थी के कार्य से बाहर चले गए, तो प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बुलाया। सब असुर बालक थे, राक्षसों के बच्चे पढ़ते थे प्रहलाद के साथ, सब 5-6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, ऐसे सबको बुलाकर बिठा लिया और उनको उपदेश देने लगे। वो उपदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक है उपदेश का, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। बच्चों, जिस उम्र में तुम सब लोग हो, इसी उम्र से ही भागवत धर्म परायण हो जाना चाहिए, भगवान का बन जाना चाहिए। जुआवस्था को न परखो, वृद्धावस्था की कौन कहे। क्यों? इसलिए कि मानव देह देव दुर्लभ है। अरे तो देव दुर्लभ है तो ऐसी का जल्दी है कुमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति करें। इसलिए तदप्यध्रुव एक क्षणिक है। तुम्हारी ये अवस्था जो वर्तमान काल में है, क्या पता इसके आगे वाली अवस्था मिले ही ना। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मानव देह, लेकिन एक बड़ा दोष ये है कि ये क्षणिक है। इसलिए अगली आयु की प्रतीक्षा न करो। भागवत धर्म का आचरण करो। देखिए, 2 प्रकार का धर्म होता है, संक्षेप में समझ लीजिए। एक भागवत धर्म, एक माइक धर्म। भागवत धर्म को पर धर्म भी कहते हैं, स्वाभाविक धर्म भी कहते हैं,
गुणातीत धर्म भी कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं, दिव्य धर्म भी कहते हैं, अनेक नाम। और दूसरा है माइक धर्म, अपर धर्म, आगंतुक धर्म, त्रिगुणात्मक धर्म, क्षणिक धर्म इत्यादि अनेक नाम उसके भी हैं। इस जीव तत्व के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया। तो जो भगवान को धारण करे वो भागवत धर्म है, और जो माया को धारण करे वो माइक धर्म है। अरे धर्म माने धारण करना। जैसे इस शरीर के लिए हम लोग अन्न धारण करते हैं, खाते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। कोई शरीर के समाप्त करने के लिए विष भी खाता है, हम मर जाएं आत्महत्या करने के लिए। कोई इस शरीर के लिए लोलुप होने के कारण गलत खाद्य पदार्थ खाता है, न वो स्वस्थ रहता है न वो मरता है, दुख भोगता रहता है सदा। तो उसी प्रकार इस अंतःकरण में धारण करने का जो सब्जेक्ट है वो दो ही है, या तो भगवान को धारण कर सकता है कोई, या तो फिर संसार को, माया को। दोनों को धारण करना असंभव, क्योंकि दोनों विरोधी है। प्लस भगवान की शर्त है कि जब मुझको धारण करो तो केवल मुझको धारण करो, अनन्य। राधे